समझ गया तो फॉर्मूला याद, नहीं समझा तो रट्टा मारो, कितना भी रट्टा मारो, आज रट्टा मारोगे कल भूल जाओ। जितने भी फॉर्मूले हैं आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। आपको मैं तो जो लिस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट मुझे मिला उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कि जो 500 जो बैंक वाले ने कट किया है, 500 जो बैंक वाले ने कट किया है, ये क्या हो गया? बैंकर डिस्काउंट। क्या हो गया? तो बैंक वाला पैसा कैलकुलेट करेगा, किस पे करेगा? एसडी पे करेगा, सम ड्यू पे करेगा, मतलब 10,000 पे करेगा, राइट ना। बीडी किसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं? एसडी पे, है ना। तो ये फॉर्मूला बना, राइट ना। अब बीजी जो इंटरेस्ट निकाला है किस पे? टीडी पे। तो बीजी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टीडी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं जो इस साल पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। एंड साथ में ही आपको जितने भी बेसिक है, देखिए 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1 में आपको कमीशन एंड ब्रोकरेज के क्वेश्चन मिलेंगे एंड एक्सरसाइज 1.2 में आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल ये जो वेटेज है इसका 6 मार्क का है। कितने मार्क का है? 6 मार्क का चैप्टर है। तो आपको लास्ट ईयर जो पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था 1 मार्क प्लस 1 मार्क प्लस 4 मार्क। ओके, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि 3 मार्क प्लस 3 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टोटल कितने मार्क्स का है चैप्टर? 6 मार्क का है। तो इस वीडियो में जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं एंड लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वीडियो में ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे एंड आपको साथ में जितने भी बेसिक है, बेसिक मीन्स लाइक दिस, ओके, टीडी का फॉर्मूला कैसे बना, बीडी का फॉर्मूला कैसे बना, आपने देखा भी रहेगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पूरा पार्ट 6 वीडियोस में मैंने पूरा का चैप्टर जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, सब क्वेश्चन मैंने क्या किया है? सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपने नहीं देखे हो तो उस क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना कैसे करते। तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये फॉर्मूला कैसे बना, टीडी का फॉर्मूला कैसे बना, बीडी क्या होता है, बीडी का फॉर्मूला कैसे बना, जितने भी फॉर्मूले हैं आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। आपको मैं बेसिक समझा दूंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला बना कैसे। जब आपको नॉलेज हो गया कि फॉर्मूला बना कैसे, तो ऑटोमेटिक आप सम सॉल्व कर लिए, ऑटोमेटिक आपको वो क्वेश्चन वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो कमीशन, ब्रोकरेज एक्सरसाइज 1.1 के इसके अंदर क्वेश्चन है। तो कमीशन होता क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाइक है, उसको मुझे क्या करना है? सेल करना है। मैं बोला 50,000 में इसको सेल करना है। ओके, अब मैं क्या किया? सेल हो नहीं रहा था मेरे से, तो मैंने क्या किया? एक एजेंट पकड़ा। तो एजेंट को पकड़ा तो मैं बोला भाई ये बाइक को सेल करवा दे, 50,000 में सेल करवा दे। अब उस एजेंट ने क्या किया? बाइक को सेल करा दिया। अब बाइक को 50,000 में क्या किया? सेल करा दिया। अब फिर वो क्या मांग रहा है? कमीशन मांग रहा है कि भाई मैंने सेल कराया तेरा बाइक, मुझे कमीशन दो। तो मैंने क्या किया? उसको 2,000 या 3,000 जो भी है रेट ऑफ कमीशन जो भी रहेगा उसको मैं क्या करूँगा? उतना रुपया कमीशन दे दूंगा। समझा? ओके। ब्रोकरेज भी सेम होता है, ब्रोकर भी सेम होता है। जो ब्रोकर क्या होता है? देखो, ब्रोकर क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल फ्लैट है मेरे पास, ओके, फिलहाल है नहीं, लेकिन मान लो मैथ्स में तो हम लोग मान ही लेते कि हम सपोज आई हैव ए फ्लैट, ओके। तो मान लो मेरे पास फ्लैट है। अब फ्लैट को क्या करना है? सेल करना है। फ्लैट को क्या करना है? सेल करना है। तो ब्रोकर और जो कमीशन एजेंट को दे रहा हूँ, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? स्मॉल डिफरेंस है। स्मॉल डिफरेंस ये है कि ब्रोकर जो होता है वो जो सेलर रहेगा एंड जो बायर रहेगा, जो बाय करने वाला है एंड जो सेल करने वाला है, दोनों पर्सन से क्या करता है? वो ब्रोकरेज लेता है। 1% यहाँ से लेगा बायर से, 1% कहाँ से लेगा? सेलर से लेगा। दोनों से क्या करेगा? वो कमीशन खाएगा, दोनों से खाएगा। ओके, इधर से 1%, इधर से 1%, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज बोलते हैं। क्लियर?
कमीशन में क्या था कि एक ही जगह से थ्रू हो रहा था, मतलब मैं सिर्फ कमीशन दे रहा था उसको, ओके, कि मेरा बाइक सेल कर दो तो मैं तुमको 2000 या 3000 जो भी रेट ऑफ कमीशन रहेगा मैं आपको उतना पे कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 5000 कमीशन दे दिया अगर मेरा उसने बाइक 50,000 में सेल किया तो। अब ब्रोकरेज में क्या है कि वो दोनों पार्टी से लेता है, बायर से भी लेता है और सेलर से भी लेता है, दोनों से लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं। तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है चलिए सॉल्व करते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन क्या दिया है, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट इज ₹48,000, व्हाट डज द सेलर गेट। सो 12% कमीशन निकालना अपने को, कमीशन निकालना है कितना, 12% किसका निकालना है, 48,000 का, 48,000 टोटल सेल दिया है, राइट ना। तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 48,000, 0000 गेट कैंसिल, 48 इंटू 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 576 मिलेगा, एंड यहाँ साथ में क्या था 0, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। ये कमीशन हो गया, एजेंट को क्या मिल गया, कमीशन मिल गया इतना। अब सेलर को कितना मिलेगा, सेलर गेट या सेलर रिसीव लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो टोटल सेल कितने में होता, 48,000 का हुआ था, राइट ना। उसमें से कमीशन को दे दिया, एजेंट को दे दिया, कितना दे दिया, 5,760 रुपीज़, तो माइनस करेंगे ना, दे दिया तो कितना बचेगा, 42240, इतना रुपया सेलर को मिलेगा। 48,000 का बाइक था, उसने एक एजेंट पकड़ा, एजेंट ने बाइक सेल करवा दिया, एजेंट का कमीशन कितना बना, 5,760, तो सेलर ने क्या किया, एजेंट को अमाउंट दे दिया, इट मीन्स माइनस हो गया, तो सेलर के पास कितना बचा, इतना अमाउंट बचा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस ए बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000 इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट इज ₹3,400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। अब अनीता ने अलाउ किया 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल, तो टोटल सेल हमको फाइंड आउट करना, राइट ना। तो हम क्या करते हैं उसको, लेट टोटल सेल्स बी एक्स, उसको क्या ले लिया, टोटल सेल को एक्स ले लिया, राइट ना, एक्स रुपीज़ ले लिया, चलो ठीक है, रुपीज़ का सिंबल डाल देना। तो कमीशन कितना दे रही है वो टोटल सेल पे, 6.5%, तो 6.5% ऑफ एक्स, सो 6.5x डिवाइड बाय 100, सॉरी परसेंटेज था ना, 6.5x डिवाइड बाय 100, ये कमीशन दे दी। अब वो कितना दे रही, बोनस भी दे रही है, बोनस कितना दे रही है, 0.5%, हाफ मतलब 0.5%, राइट ना, 0.5% ओवर 20,000, ओके, 20K, तो 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा मतलब x माइनस 20,000, ओके, x माइनस 20,000 होगा। सो बोनस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0.5% ऑफ x माइनस 20,000। अब इसमें 0.5% में 0.5 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 20,000। ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 में है, तो वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो इसको, ओके, कैसे आता है ये x माइनस 20,000 पार्ट 1 में। उसका लिंक आपको, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पार्ट 6 तक बनाया, ओके, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कवर किया है, तो पार्ट 6 तक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5x हो जाएगा डिवाइड बाय 100, एंड ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 टू 10 हो जाएगा ना, मीन्स ये 10,000 आएगा। 20,000 का आधा 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, राइट, डिवाइड बाय 100, ये मिल गया बोनस। अब ये कमीशन ये भी है, कमीशन ये भी है, राइट ना, दोनों कमीशन ही है, राइट। तो दोनों कमीशन को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो दोनों कमीशन को क्या करते हैं, दोनों कमीशन को प्लस किया तो क्या मिल गया, टोटल कमीशन मिल गया। टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस, कमीशन भी शॉर्टकट में लिखा हूँ। टोटल कमीशन उसको कितना मिला है, क्वेश्चन में दिया है 3,400 मिला है, ओके, कितना मिला है 3,400, एंड ये कमीशन कितना मिला था, 6.5x डिवाइड बाई 100, बोनस कितना आया 0.5x डिवाइड बाई 100 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 100, ओके। सो 100 सेम है नीचे, तो नीचे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड ऊपर का नंबर प्लस 0.5 कितना होगा 7x, ये माइनस 10,000, ओके, यहाँ पे 3,400 है। नाउ
ये 100 आके इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 00 एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट ना। एंड ये साइड क्या बचा -10,000। अभी 10,000 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10,000। 7x प्लस कर दिया कितना हो गया 3,50,000 हो गया। ओके 3,50,000 हो गया। अब 7 आके इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 3,50,000 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा, राइट ना। कितना मिला x 50,000 मिला, कितना मिला 50K, 50,000 मिला। सिंपल था क्वेश्चन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मिस्टर पवन इज पेड ए फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। ओके वीकली सैलरी मिलेगा प्लस परसेंटेज मिलेगा, मतलब कमीशन मिलेगा। ओके इफ ऑन द सेल ऑफ 60,000 एंड 73,000 in 2 successive weeks he received in all rupees 9,980 rupees and 10,180 rupees. Okay find his weekly salary and rate of commission. Okay paid to him, दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको मैं इनकम का फॉर्मूला बता देता हूँ। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, राइट ना, सैलरी प्लस कमीशन, ये इनकम का फॉर्मूला है। सो उसका इनकम फर्स्ट वीक में कितना आया 9,880 रुपीज़ आया, राइट ना। आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, 9,880 आया। एंड सैलरी का पता नहीं, तो सैलरी हम लोग उसको एक्स ले लेते हैं। कमीशन कितना मिला उसको, कमीशन ऑन 68,000, मतलब 68,000 का सेल किया ना, तो उसका कमीशन और सैलरी दोनों मिला के कितना मिला इतना। ओके ये फर्स्ट वीक के लिए था। सेकेंड वीक में क्या था, उसका इनकम कितना था 10,180 रुपीज़ आया, सैलरी एक्स था, सैलरी तो फिक्स है। ये कमीशन किस पे ऐड करेंगे, कमीशन ऑन 73,000। ओके दोनों को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ओके माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, माइनस करने पे उल्टा हम लोग माइनस करते हैं, सेकंड माइनस, इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड ले लेते हैं। ओके सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो ये माइनस ये करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 300। एंड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 73 माइनस 68 करेंगे तो क्या मिलेगा 5,000। ओके इसका मतलब 5,000 का सेल होगा तो कमीशन कितना मिलेगा 300 रुपया। ओके 5,000 का सेल होगा तो कमीशन ऑन 5,000 पे कमीशन कितना हो रहा है 300 कमीशन मिल रहा है। ओके तो कमीशन हम लोग रेट निकाल लेते पहले। तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, कमीशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट, इनटू सेल होता है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल कितना किया 5,000 का, तो कमीशन कितना मिला 300 रुपया मिला, राइट। 5,000 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5,000 से। लेकिन अपने को रेट किस में निकालना है, इसको हम लोग आर ले लेते हैं। रेट किस में निकालना है, परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। 00 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 6 30, आर कितना मिला 6% मिला। समझ में आया, आर निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अब उसका सैलरी निकालना ना, तो कमीशन निकाल लेते पहला। 68,000 पे कमीशन कितना आया है। ओके तो कमीशन निकाल लेते हैं, तो कितना मिला 6% था ऑन 68,000, तो 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 68,000। 00 कैंसिल, 68 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 408 आएगा, यानी 0 साथ में लगा देगा। इसका कमीशन इतना है। तो फर्स्ट वीक में उसका इनकम जो था, इनकम ओके क्या था, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000 ना। इनकम कितना था उसका फर्स्ट वीक में 9880। सैलरी अपने को निकालना है जिसको हमने एक्स लिया था। ये कितना आया कमीशन इस पर 4080 आया। 4080 आके ये साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो अपने को सैलरी मिल जाएगा। तो सैलरी कितना मिला उसका 5800, ये फिक्स वीकली सैलरी है उसका। सिंपल था क्वेश्चन। ओके नाउ यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट लिखे हैं। एलपी मीन्स लिस्ट प्राइस, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। आईपी मीन्स इनवॉइस प्राइस, ओके, एंड एनपी मीन्स नेट सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आईपी और एनपी निकालने का फॉर्मूला लिखा है। ओके अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये सब क्या होता है देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं दुकान के पास गया, दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने एक टी शर्ट लेना था मुझे। ओके तो टी शर्ट की कीमत फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है। कितने रुपये है 100 रुपीज़ है। ओके
अब क्या हुआ, दुकान वाला क्या बोला कि आपको मैं 10% क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसका 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। इसका 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा, राइट ना। तो इसका 10% क्या हुआ, 10 रुपीज़। तो वो मुझे शर्ट टी शर्ट कितने में मिला, 100 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 में से 10 को क्या किया, माइनस कर दिया। तो वो टी शर्ट मुझे कितने में मिला, 90 रुपीज़ में। कितने में मिला, 100 में से 10 को माइनस किया, ओके, तो मुझे वो टी शर्ट कितने में मिला, 90 रुपीज़। मीन्स आई हैव टू पे 90 रुपीज़ टू द सेलर, ओके। अब 90 रुपीज़ मैंने उसको पे किया। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट मुझे मिला 10%, ओके, 10% मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला। किस पे मिला, मार्केट प्राइस पे मिला। किस पे मिला, लिस्ट प्राइस पे मिला। मार्केट लिस्ट प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो, बोथ आर सेम, ओके, नाम सिर्फ अलग अलग है। तो मुझे जो 10% डिस्काउंट मिला, किस पे मिला, लिस्ट प्राइस पे मिला 10% डिस्काउंट। तो जो लिस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट मुझे मिला, उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो माइनस किया है, ये क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, लिस्ट प्राइस है, राइट ना। एंड 10% जो 10 रुपीज़ माइनस हुआ है, ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो यही फॉर्मूला सेम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो मेरा जो बिल बनेगा, इनवॉइस बिल जो बनेगा, वो कितना रुपया बनेगा, 90 रुपीज़ का मुझे बन जाएगा, राइट ना। इतना समझा। जो इनवॉइस जो लिस्ट प्राइस रहेगा, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सम परसेंट ऑफ LP, सम परसेंट ऑफ लिस्ट प्राइस, ओके। जो हमको जो मार्केट प्राइस पे, जो लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट देगा दुकान वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर, अभी हो गया। अब मुझे नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब क्या हुआ, मुझे वो शर्ट कितने में मिल रहा था, 90 रुपीज़ में, राइट ना। मुझे कितना पे करना था उसको, 90 रुपीज़। अब मैंने क्या किया, उसको कैश पेमेंट किया। क्या किया, कैश पेमेंट किया। अब 90 रुपीज़ का मुझे वो शर्ट मिल रहा था, राइट ना। अब मैंने क्या किया, उसको कैश पेमेंट किया। तो सामने वाला दुकान वाला क्या बोल रहा है, अगर आपने कैश पेमेंट करते हो तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। समझा, 10%। तो अगेन 10% ऑफ 90, ओके, 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 90 इज 9 रुपीज़। 10% ऑफ 90 इज 9 रुपीज़। तो अगर कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% अगेन मैं निकालूंगा, तो किस पे निकालूंगा, ये किस पे निकालूंगा, 90 रुपीज़ पे निकालूंगा ना, क्योंकि 100 रुपीज़ पे तो पहले निकाल चुका हूँ 10%, राइट ना। तो अगेन 10% जो अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट। तो 10% निकाला 90 का, तो कितना रुपया हो गया, 9 रुपीज़। अभी मुझे उसको कितना पे करना था, 90, उसमें से डिस्काउंट अगेन उसने कैश पेमेंट पे डिस्काउंट दिया 9 रुपीज़ का, तो ये कितना हो गया, 81 रुपीज़। कितना हो गया, 81। मीन्स मुझे दुकान वाले को कितना पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट कितना करना है, फाइनल पेमेंट मतलब नेट सेलिंग प्राइस कितने में पड़ा, 81। मुझे कितना पेमेंट करना है उसको, 81 रुपीज़ पेमेंट करना है। अब ये जो 9 रुपीज़ है, ये फॉर्मूले में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो ये क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है, राइट ना, माइनस ये क्या था, कैश डिस्काउंट था। क्या था, ये कैश डिस्काउंट था। तो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, NP मिलेगा। NP मतलब नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। आई होप आपको समझा रहेगा, सिंपल ही है, ओके। पहले मैंने लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लिया, सामने वाले ने दिया मुझे 10%, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो हमारा इनवॉइस क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ओके। हमारा इनवॉइस क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 90 रुपीज़ आ गया। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट करने जा रहा हूँ, कैश पेमेंट कर रहा था, बोला 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कैश पेमेंट पे, तो अगेन 10% निकाला, तो कितना हो गया, 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 81। मतलब मुझे फाइनल पेमेंट कितना करना है, मतलब नेट सेलिंग प्राइस कितना उसका, 81 रुपीज़ शर्ट का, ओके, आई मीन टी शर्ट का, तो 81 रुपीज़। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, IP माइनस कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा है कैश डिस्काउंट क्या होता है, सम % ऑफ IP,
जो इनवाइस प्राइस रहेगा उसका कुछ परसेंट, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ओके। लॉस क्या होता है, इसका रिवर्स, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, ओके। अब जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, जो प्रॉफिट हम लोग निकालते, ओके, मान लो मुझे 50% प्रॉफिट हुआ, 38% प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है किस पे हम लोग लेते हैं, किससे हम लोग कंपेयर करते हैं, सीपी से, किससे, सीपी से, ओके। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का शर्ट था, मैंने कुछ खरीदा, 100 रुपीज़ का मार्कर खरीदा, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, वैसे तो बिकेगा नहीं, 25-35 रुपीज़ का मिल रहा है आई थिंक, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ का मार्कर खरीदा, तो मैंने इसको क्या किया, 110 में क्या किया, बेच दिया, 110 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो मुझे कितने रुपये प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मुझे कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ है, कंपैरिजन किससे करेंगे, सीपी से ना, क्योंकि 100 में था तो मैंने 110 में बेचा, तो इसमें क्या किया, माइनस किया, 110 माइनस 100, राइट ना, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी किया, तो मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं, सीपी से, ओके, समझा, क्लियर, बहुत सिंपल है चैप्टर। तो चलते कुछ सॉल्व करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ होलसेलर allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? ओके, मतलब मार्केट प्राइस कितना दिया है, 1600 दिया है, ओके। सो मार्केट प्राइस कितना दिया है, 1600 रुपीज़ दिया है, राइट ना। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालना अपने को, तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट का 25% दिया है, 25% ऑन 1600, ओके। तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1600 कैंसिल, 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट आ गया, राइट ना, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस निकालते हैं, राइट ना। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या करना, माइनस करना, राइट ना, आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। सो मार्केट प्राइस कितना है, 1600 है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 400 है, तो माइनस किया कितना बच गया, 1200। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस आ गया, राइट। अब इनवॉइस प्राइस आ गया, अब वो कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो कैश डिस्काउंट कितना दिया है, कैश डिस्काउंट कितना दिया, 5% दिया है, तो कैश डिस्काउंट इक्वल टू 5% ऑन 1200 पे निकालेंगे, राइट ना, इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1200 गेट कैंसिल, कितना रुपया आया, 60 रुपीज़ आया। तो नेट सेलिंग प्राइस अपने को निकालना है, तो ये क्या होता है, आईपी माइनस कैश डिस्काउंट, राइट ना। सो आईपी कितना है, 1200 है, और ये कितना आया, 60, ओके। कितना पड़ा उसको, 1140 रुपये में उसका नेट प्राइस मिल गया। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, आ रिटेलर सोल्ड ए सूट फॉर रुपीज़ 8832 रुपीज़ आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट, ओके। इफ़ ही मेड 38% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड दी मार्क प्राइस ऑफ दी स्वीट। मतलब हम लोग को 8% मार्केट प्राइस का दिया है एंड 4% कैश डिस्काउंट दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना, राइट ना। तो मार्केट प्राइस को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स रुपीज़, ओके, एक्स ले लिया। तो मार्केट प्राइस पे कितना निकालना है, 8% निकालना है, तो हम लोग को क्या निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट निकलता है। जब भी हम लोग मार्केट प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कितना दिया, 8%, तो 8% ऑफ एक्स कितना आ गया, ये 8x डिवाइड बाई 100 मिल गया, राइट ना। सेकंड क्या दिया, तो इनवॉइस निकालना पड़ेगा ना अपने को, इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता है, ओके। मार्केट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, मार्केट प्राइस x है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 8x डिवाइड बाई 100, राइट ना।
तो इसको डिवाइड बाय 1 करके आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x माइनस 8x बन जा 8x डिवाइड बाय 100। ओके, सो 100 में से 8 के माइनस हो गया, कितना बच गया 92, 92x डिवाइड बाय 100 आ गया, राइट। अब इनवॉइस प्राइस आ गया आपका। अब अपने को क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट निकालना है। तो कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना दिया है, 4% दिया है। तो 4% किस पे निकालेंगे, ये इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं। तो 4% ऑन 92x डिवाइड बाय 100, राइट ना। तो ये 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 92x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अपने को क्या मिलेगा, हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैंसिल करने जाएंगे इसको, तो या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 92 इंटू 4 कर लेंगे तो कितना आएगा 368x डिवाइड बाय, नीचे कितना जीरो हो गया 4 जीरो हो गया, 100 इंटू 100 10,000 होता है, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया। तो अपने को क्या निकालना, नेट सेलिंग प्राइस निकालना है। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, आईपी में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कैश डिस्काउंट को, राइट ना। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। आईपी कितना है 92x डिवाइड बाय 100 है, एंड ये कितना आया है 368x डिवाइड बाय 100, सॉरी 10,000 है ये। सो यहाँ पे भी 100 कर ले 1000 कर लेते, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देते, तो यहाँ पे भी 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गया, x आ गया, नीचे का सेम हो गया, मतलब 10,000 नीचे आ गया, राइट। 10,000 नीचे आ गया, ऊपर कितना है 9,200, यहाँ पे कितना है 368। तो 9,200 में से 368 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको 8832x मिलेगा, राइट। तो नेट सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया है, कितने में बेचा था वो 8,832 रुपीज़ में, राइट ना। ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8832 डिवाइड बाय 8832, राइट। और ये जो है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 10,000, राइट। सो ये क्या हो गया कैंसल, एक्स कितना बेचा 10,000 बच गया। अब 10,000 एक्स आ गया, मार्केट प्राइस आपको आ गया। अब आप उसने क्या किया 38% प्रॉफिट बनाया। तो 38% प्रॉफिट जो बनाया 38% प्रॉफिट, ओके। तो ये किस पे बनाया, सीपी पे, राइट ना। तो सीपी को हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। अभी एक्स लेते हैं ना, सीपी को हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो क्या होता है इसका सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट का परसेंटेज, फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, राइट ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया 38%। तो 38% किसका, ऑफ सीपी, राइट ना, इज इक्वल टू एसपी। सेलिंग प्राइस कितना दिया, इसको रहने देते हैं इसे कुछ देर के लिए, इंटू सीपी 38% ऑफ एक्स, ये क्या है वाई, सॉरी वाई है। सो 38y डिवाइड बाय 100 मिल जाएगा इधर। और सेलिंग प्राइस कितना दिया 8832 दिया है, राइट ना। सीपी क्या लिया हमने, y लिया, तो ये y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 38y डिवाइड बाय 100 ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ओके। इज इक्वल टू 8832 डिवाइड बाय 1 करके क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38y बन जा 38y प्लस 100 मल्टीप्लाई y 100y आ गया, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 8832 मिल गया। ये प्लस किया 138y, राइट ना, डिवाइड बाय 100, लेकिन कितना मिल गया 8832 मिल गया। अब ये y इज इक्वल टू 8832, अब ये 138 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, एंड 100 जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ओके, हाफ हाफ करते जाओ, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, मैंने वीडियो में सॉल्व किया था, ओके। तो आई थिंक पार्ट 3 में रहेगा, ओके, उसमें देख लेना फुल सॉल्यूशन। तो ये कितना आया 6400 आया, तो मतलब सीपी कितना आ गया 6400। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 इट्स डिपेंड ऑन डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट के क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। तो उसके पहले मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे, PW TD SD। PW मीन्स प्रेजेंट और TD ट्रू डिस्काउंट, SD मतलब सम ड्यू। अभी होता क्या है देख लेते हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा है ना, ओके। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टोर का दुकान है, ओके, समझ लेते, वैसे तो है ही नहीं, ओके। तो स्टोर का दुकान है, ओके। सो आप आए एंड कोई प्रोडक्ट लिए, और प्रोडक्ट का जो बिल बना कितना बना 1000 रुपीज़ का, कितना बना 1000 रुपीज़ का।
तो अगर आपने पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया, अगर पेमेंट आपने ऑन द स्पॉट कर दिए, ओके, आप पेमेंट कर दिए, तो आपको कितना पेमेंट करना है, 1000 रुपीज़ ना, ओके। 1000 रुपीज़ का सामान बना, आई मीन बिल बना, आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया एंड आप चले गए घर पे, मैं आप चला गया अपने घर पे, ओके। सो फिलहाल आते, ओके। सो 1000 रुपीज़ का बिल आपने पेमेंट कर दिया ऑन द स्पॉट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट ऑर्थ, मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत नाउ, आज उस प्रोडक्ट की कीमत आज कितना है, 1000 रुपीज़ है जो आपने पे कर दिया, तो उसको हम लोग प्रेजेंट ऑर्थ मीन्स आज का कीमत, तो उसका आज की कीमत क्या है, 1000 रुपीज़ है। अब आपने क्या बोला कि मैं ये जो पेमेंट है मैं आपको 1 साल बाद पेमेंट करता हूँ, कितना, 1 साल बाद पेमेंट करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए। अब भाई 1000 आज की कीमत है, 1 साल के बाद कितना कीमत रहेगा उसका, ज़्यादा रहेगा ना, राइट ना। आज 2 रुपये किलो टमाटर है, कल 10 रुपये किलो टमाटर रहेगा, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, ओके। तो आज का कीमत क्या है, 1000 रुपीज़। अब 1 साल बाद भाई ये तू खरीदने आएगा 1000 रुपये में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट ना। तो आज का कीमत था 1000 रुपये, पेमेंट आज कर दे भाई, पेमेंट 1000 रुपीज़ आपको पे करना रहेगा। आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट ऑर्थ, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट ऑर्थ, कितना है, 1000 रुपीज़। अब आप 1 साल का टाइम मांग रहे हो, चलो ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, मैं बोल दिया भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, 10% इंटरेस्ट चाहिए। अब 10% निकाल लेते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, तो 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, ओके, 1000 का, हाँ 1000 का 10%, ओके। तो 0000 कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 रुपीज़, कितना हो गया, 100 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपीज़, 1000 तो था ही, प्लस आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना है, 100, तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया, 1100, कितना हो गया, 1100, मीन्स आप मुझे 1 साल बाद पेमेंट कितना करोगे, 1100 रुपया, 1100 रुपीज़ आप मुझे पेमेंट करोगे। अगर आज पेमेंट कर देते हो तो 1000 में हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे 1 साल का टाइम ले रहे हो, ओके, ये फॉर्मूला लगा इसी पे, P इंटू NR डिवाइड बाई 100, ओके। तो 10% निकाला 1000 का, ओके। तो कितना आपको पेमेंट करना साल के बाद, 1100 आपको पेमेंट करना। अब क्या हुआ, ये जो हो गया ये टोटल है, टोटल अमाउंट आपको साल भर बाद पेमेंट करना है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ड्यू, क्या बोलेंगे, सम ड्यू। इसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, PW, प्रेजेंट ऑर्थ, आज की कीमत है, साल भर के बाद कितना कीमत रहेगा उसका, 1100, राइट ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ड्यू। तो सम ड्यू, ओके। और जो ये आपका 100 रुपीज़ है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने इंटरेस्ट लगाया है, किसके ऊपर लगाया था, प्रेजेंट ऑर्थ के ऊपर लगाया था, राइट ना। 1000 रुपीज़ क्या है, प्रेजेंट ऑर्थ है, तो 100 रुपीज़ किसका निकाला, इसका इंटरेस्ट निकाला, ओके। तो ये जो 100 रुपीज़ आपका बचत हो रहा है, अगर आज पेमेंट कर देते हो, वो क्या हो रहा है, आपका बचत हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, TD मतलब ट्रू डिस्काउंट, क्या बोलेंगे, ट्रू डिस्काउंट। तो यहीं पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला देखो क्या लिखा है मैंने, PW और TD को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, SD लिखा है मैंने, PW प्लस TD क्या बनेगा, फॉर्मूला SD। समझा, ऐसे फॉर्मूला याद करना है, समझ गया तो फॉर्मूला याद, नहीं समझा तो रट्टा मारो, कितना भी रट्टा मारो, आज रट्टा मारोगे कल भूल जाओगे। तो इसलिए बोलते कोई भी चीज़ समझ के पढ़ना चाहिए, रट्टा मत मारो। रट्टा कुछ दिन के लिए रहता है, आज कल परसों बस, उसके बाद फिर वो ख़त्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कब, जब तुम समझे रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे, तब याद रहेगा उसको, ओके। एंड समझ के फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो क्वेश्चन के अंदर, समझा रहता है फॉर्मूला कि कैसे आया, एंड उसी फॉर्मूले को आपने सम के अंदर क्या किया, अप्लाई कर दिया, तो वो फॉर्मूला आपके माइंड में बैठ जाता है, क्लियर, ओके। सो समझा, अभी PW TD को प्लस किया आपने, क्या मिला आपको, SD, सम ड्यू मिल गया। अब जो TD का फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, TD मैंने किस पे निकाला, TD का मैंने यहाँ पे TD जो निकाला, फाइंड आउट किया, TD जो फाइंड आउट किया, प्रेजेंट ऑर्थ पे फाइंड आउट किया ना मैंने, किस पे फाइंड आउट किया, प्रेजेंट ऑर्थ पे फाइंड आउट किया, किस पे, TD का फॉर्मूला किस पे, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। TD का फॉर्मूला, TD जो मैंने निकाला यहाँ पे 100 रुपीज़, किस पे निकाला,
प्रेजेंट ऑर्थ पे निकाला, तो इसलिए टी डी इज इक्वल टू प्रेजेंट ऑर्थ। बाकी एन इंटू आर डिवाइड बाई 100 तो फिक्स है ये, यहाँ पे इंटरेस्ट में है ना पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100, ये तो फिक्स है ये। सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे जो ट्रू डिस्काउंट मैंने निकाला किस पे निकाला, पी डब्ल्यू पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पी डब्ल्यू आया। एन इंटू आर डिवाइड बाई 100 तो फिक्स है ये। समझ गया टी डी का फॉर्मूला कैसे आया, इजी है, ओके ठीक है। तो टी डी का फॉर्मूला आया, टी डी का फॉर्मूला हम लोग किस पे निकालते हैं, प्रेजेंट ऑर्थ पे निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है टी डी का ट्रू डिस्काउंट इज दैट इंटरेस्ट ऑन पी डब्ल्यू, क्या है पी डब्ल्यू पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उस पर। तो इट मीन्स टी डी किस पे निकालेंगे, टी डी इज द इंटरेस्ट ऑन पी डब्ल्यू, तो इसलिए टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू आर एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। समझा। तो टी डी का फॉर्मूला अभी बोलना नहीं, यहाँ अच्छे से आपको समझ गया, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग अ बिल। आपने अकाउंट तो पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग अ बिल पढ़े हो, राइट। अब इसके अंदर दो पार्टी होता है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन, ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉवी कौन होता है, अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ओके। मैंने आपको 9000 उधार दिया, राइट ना, फॉर 8 मंथ, और आपने साल भर बाद 8 मंथ के बाद मुझे कितना पेमेंट करोगे, 10,000 सपोज। अरे दूंगा नहीं लाला, ओके। सो अरे मैथ्स है, मैथ्स में हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं, ये है करना पड़ता है ऐसा, मैथ्स में मैथमेटिक्स से ऐसे ही चीज़ है, मान के करना पड़ता है ना, ओके ठीक है। तो मैंने आपको कितना दिया 9000, और जो बिल बनाया, ओके कितना बनाया बिल पेमेंट करने का, आप 8 मंथ का टाइम ले रहे हो, आपको 8 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, आपको कितना पेमेंट करना है 10,000 का। तो मैंने बिल बनाया कितने, 10,000 का बिल बनाया, ठीक है। तो आज का डेट है, आज है 21 अगस्त 2025। आज मैंने बिल क्या किया, ड्रॉ किया, आपको 8 महीने का टाइम दिया कि 8 महीने बाद मुझे कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। तो मैं कौन हो गया, ड्रॉवर, आप कौन हो गए, ड्रॉवी, ओके समझ में आया, ओके। डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल मतलब डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। जैसे मैंने बताया ना, आज मैंने बिल बनाया, आपका बिल मैंने आज बनाया, तो आज का डेट 21 अगस्त 2025, ओके। तो वो डेट रहेगा। एफ बी एंड और एच डी दोनों क्या होता है, सेम होता है। एफ बी और एच डी क्या होता है, सेम होता है, दोनों हम लोग बोलते हैं फेस। एफ बी मतलब फेस वैल्यू, एच डी तो आपको पता है, ओके। अब एच डी में आपको तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सम ड्यू ना, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड है ना, अमाउंट भी ऐड है, तो मतलब 9000 प्लस 1000 एक्स्ट्रा दोनों मिला के कितने का आपको पेमेंट करना है 8 महीने बाद, 10,000, राइट ना। तो वो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। और एच डी क्या है, अमाउंट, द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन, मतलब कितने थाउजेंड, मैंने 10,000 का बिल बनाया ना आपके लिए, ओके। तो वो अमाउंट है। एच डी एफ डी क्या होता है, अमाउंट होता है जो बिल बनता है, ओके। नॉमिनल ड्यू डेट, अभी क्या लिखा है, डेट ऑन विच विल एक्सपायर। अभी मैंने आपको 8 महीने का टाइम दिया, आज 21 अगस्त 2025 है, आगे 8 मंथ ऐड कर लो, उस डेट पे आपका बिल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ओके। एक्सपायरी डेट के पहले आपको क्या करना है, बिल को पेमेंट करना है, क्लियर, समझ में आया। तो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब एक्सपायरी डेट, ओके। 8 महीने का टाइम है, 8 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। लीगल ड्यू डेट क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस शॉर्टकट में लिखा है, इट मीन्स आपका जो डेट था, ओके, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन सॉरी जिस दिन बिल एक्सपायर हो गया, जिस दिन बिल एक्सपायरी डेट है, जिस एक्सपायरी डेट है उसके अंदर 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि आप अपना बिल पेमेंट कर दो, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट मतलब आपको 3 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। डेज ऑफ ग्रेस मतलब आपको ग्रेस डेज का ग्रेस मिला, ओके। जैसे मार्क्स में मिलता है ग्रेस मार्क, वैसे ग्रेस डेज, ओके। तो 3 डे, इट मीन्स लीगल ड्यू डेट मतलब 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या होता है, एक्सपायरी डेट, जिस दिन आपका बिल क्या होगा, एक्सपायर होगा, उसके पहले आपको पेमेंट करना है। लीगल ड्यू डेट मतलब आपका
3 डेज़ क्या होगा, एक्सपायरी डेट से आपको 3 डेज़ एक्स्ट्रा मिलेगा कि आप भाई पेमेंट कर दो, बहुत हो गया। ओके, तो आपको मैंने 9,000 दिया है, तो आपको 10,000 उस डेट पे कंप्लीट करना रहेगा। अगर उस डेट पे एक्सपायरी डेट पे नहीं कर पाए तो मैं आपको 3 डेज़ एक्स्ट्रा दूंगा कि भाई 3 दिन और ले लो, लेकिन मैं भाई मेरा 10,000 पैसा दे दो। ओके, तो आप क्या करोगे, ठीक है सर मैं देता हूँ, हाँ दे देना, ठीक है। ओके, सो नाउ डिस्काउंटिंग द बिल, बिल को डिस्काउंट कैसे किया जाएगा। अब देखो मैंने आपको कितना दिया था, 9,000। ओके, कितना दिया था आपको, 9,000। आज का डेट ले लेते हैं, आज का डेट है 21 अगस्त है। ओके, आपको कितना दिया मैंने आज, 9,000 दिया। कितने महीने के लिए दिया आपको, आज का ये डेट ऑफ ड्राइंग है, ये डेट ऑफ क्या है, ड्राइंग है, मीन्स आज मैंने बिल बनाया आपका कितना। ओके, कितना बनाया, 10,000 के लिए। आपको कितना पेमेंट करना है, 10,000 पेमेंट करना है। ओके, कितने महीने के लिए दिया आपको, 7 मंथ के लिए दिया। कितने मंथ के लिए दिया आपको, 7 मंथ। तो आपको कितना पेमेंट, रीपेमेंट कितना करना है, 10,000 करना है, राइट ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, SD, क्या हो जाएगा, SD। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अब क्या हुआ, मुझे हो गया अर्जेंट, लग गया काम, 3 महीना हुआ, जैसे मुझे बहुत अर्जेंट किसी को पैसा देना है, या दोस्त यार किसी को भी हम लोग थोड़ा बीमार कर देते हैं। किसी दोस्त ने मुझसे क्या किया, पैसा मांग लिया, बोला भाई बहुत अर्जेंट है, मैं बीमार हूँ, एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसा चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, आप बैंक में गया, बैंक को बोला कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। मुझे 3 महीना ही हुआ, ज़्यादा नहीं, 7 महीने के लिए टाइम दिया था ना। बट क्या हुआ, 3 महीने जैसे हुआ, 3 मंथ जैसे हुआ, 3 मंथ जैसे हुआ, मैं क्या गया, बैंक में गया, बोला मुझे पैसा मेरा वापस करो। अब बैंक वाला अवला बावला हो गया। ओके, अब बैंक वाला बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको पैसा वापस कर देते हैं। बोला ठीक है दे दो भाई मेरा। तो बैंक वाले ने क्या किया, पैसा काट लिया। क्यों, क्योंकि 7 महीना पूरा नहीं हुआ ना भाई, 7 महीना पूरा नहीं हुआ। मैं क्या किया, बीच में ही पैसा उससे वापस मांग रहा हूँ। तो ना बात हुई थी अपना जो मेरा बिल बना था। ओके, बिल जितना ड्रॉ हुआ था, कितने का हुआ था, 10K का हुआ था। जो बिल बनाया था 10,000 का था कि भाई 7 महीने बाद मुझे 10,000 देगा। बट क्या है, मैं टाइम के पहले मैं खुद मांग रहा हूँ उससे पैसा, मैं उससे खुद मांग रहा हूँ कि भाई मेरा पैसा मेरा वापस करो। तो बैंक वाला जब आपने 3 महीने पहले ही मैं पैसा उससे मांग रहा हूँ, ओके 4 महीना पहले ही, तो बैंक वाला क्या करेगा, 10,000 थोड़ी ना मुझे देगा, पूरा का पूरा पैसा। पैसा क्या करेगा, वो डिडक्ट करेगा, पैसा क्या करेगा, वो काटेगा, पैसा क्या करेगा, वो कट करेगा। ओके, तो जो कट करेगा, ओके, तो जो कट करेगा, फॉर एग्जांपल उसने कट कर दिया 500 कट कर दिया, तो मुझे कितना मिला, 9,500 मिला, राइट ना। मुझे कितना मिला, 9,500। उसने क्या किया, 500 क्या किया, कट कर दिया। मुझे कितना मिलने वाला था 7 महीने बाद, 10,000, राइट ना। बट मैं क्या, 3 महीना जैसे ही हुआ तो मुझे अर्जेंट लग गया, मैंने उस बैंक में गया, बोला मुझे मेरा पैसा वापस दो। तो बैंक वाला बोला भाई 7 महीने का टाइम था, आज कैसे आ गए, अभी तो 4 महीना बाकी है। बट मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे अर्जेंट है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक वाला बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना पैसा ले लो। तो बैंक वाले ने क्या किया, 500 रुपये कट किया। ओके, 500 रुपये डिडक्ट किया, ओके कट किया, और मुझे 9,500 थमा दिया। बोला लो आपका पैसा लो, निकलो यहाँ से। ओके, समझ में आया स्टोरी। अब देखो, अब इसमें ये हुआ कि जो 500 जो बैंक वाले ने कट किया है, 500 जो बैंक वाले ने कट किया है, ये क्या हो गया, बैंकर डिस्काउंट। क्या हो गया, बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट मीन्स BD, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब BD। ओके, तो जो ये इसके ऊपर निकाला ना, जो डिस्काउंट निकालेगा, ये पैसा जो निकालेगा, कैलकुलेट करेगा, किसके ऊपर करेगा, 10,000 देना था, 10,000 पे करेगा ना वो। समझ रहे मुझे क्या बोल रहा हूँ। बैंक वाला किस पे कैलकुलेट करेगा अमाउंट, कि भाई कितना रुपया कट करके देना है इसको, सम ड्यू पे करेगा ना, क्योंकि 10,000 पेमेंट करना था, 10,000 का बिल था ना बनाना। मतलब जो बिल बना आपको पेमेंट करना है इस डेट पे, कितना पेमेंट करना है आपको, 10,000 करना है। तो बैंक वाला पैसा कैलकुलेट करेगा, किस पे करेगा, SD पे करेगा, सम ड्यू पे करेगा, मतलब 10,000 पे करेगा, राइट ना। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन गया, SD × N × R / 100। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, है ना। ओके, तगड़ा है ना, हिला डालेंगे। ओके, सो
बैंक वाले ने एसडी पे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, ओके, अमाउंट यही था 10,000 पे निकाला उसने और बोला कि 500 में कट करो। ये तो मैंने अपने मन से लिया है, वो अमाउंट मत लो 500, 9,500 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सिर्फ, ओके, समझो मत ओके, कि इतना ही होगा, इतना कैसे, अरे भाई मैंने लिया है, इतना कैसे होगा, ऐसे कैसे, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, बीडी हो गया 500, ओके, बैंकर डिस्काउंट, ठीक है, आ गया, ठीक है। मुझे अमाउंट कितना मिला 9,500, कितना मिला 9,500। अब ये कैसे मिला 9,500, इसने क्या किया, बैंक वाले ने क्या किया, बैंक वाले ने इस अमाउंट में से एसडी में से इस, ये बीडी है ना, ये क्या है बीडी, बैंकर डिस्काउंट, एसडी में से बीडी को क्या किया, माइनस किया, एसडी में से बीडी को क्या किया, माइनस किया, तो जाके मुझे ये अमाउंट मिला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीवी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीवी, कैश वैल्यू, यहाँ पे लिखा है सीवी, कैश वैल्यू। एसडी में से 10,000 में से 500 क्या किया, माइनस किया, तो जाके मुझे कितना रुपया मिला है 9,500, मतलब मेरा, मतलब जो अमाउंट मुझे मिला है 9,500, उसको क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू बोलेंगे। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी वी। तो सी वी इज इक्वल टू एच डी माइनस बी डी। याद हुआ कि नहीं फॉर्मूला, याद हुआ ना, समझ गया। तो स्टोरी बनाओ एंड समझ जाओ, मैथ्स ऐसा ही है, प्रैक्टिकल चीज़ है, रट्टा नहीं मारने का, रट्टा कभी नहीं मारने का। समझ गया, स्टोरी खत्म। चलो करते हैं। अब आता है दो फॉर्मूला हमने देखा है, टी डी का देखा है, बी डी का देखा। तो टी डी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, पी डब्ल्यू पे, ओके, प्रेजेंट ऑर्थ पे। बी डी किस पे कैलकुलेट हो रहा है, एफ बी। एफ बी इसको हम लोग एच डी भी बोलो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर आपने यहाँ पे एच डी लिखा है, एच डी मतलब एफ बी होता है, आपको कुछ स्टार्टिंग में बताया मैंने, है ना, ओके। एफ बी बोलो या एच डी बोलो, तो बोथ आर सेम, ओके। तो बी डी किस पे कैलकुलेट होता है, एच डी पे कैलकुलेट होता है। तो आप नोटिस करोगे बी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये एमसीक्यू में आने का चांस है, ओके। बी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी डी, ओके। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट। जो बैंकर डिस्काउंट होता है वो हमेशा ट्रू डिस्काउंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला वो अच्छे से जहन में बैठा लो, एमसीक्यू में आने का चांस है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बीजी की बात करते हैं, बीजी होता क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बीडी एंड टीडी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब बीडी बड़ा कौन है, बीडी बड़ा है ना, तो बीडी माइनस टीडी कर देंगे, ओके। बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, दोनों माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, बैंकर्स गेन। तो बैंक को कितना मिलेगा, बैंक को बैंकर्स गेन मिलना चाहिए ना। तो बैंकर्स गेन कितना मिला, क्या फॉर्मूला बना, बी डी माइनस टी डी। बैंकर्स गेन मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन टी डी होता है, क्लियर, ओके। तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या बना, बी डी माइनस टी डी। समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो बैंकर गेन होता है, बैंकर्स गेन होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन टी डी होता है। किसके ऊपर टी डी इंटरेस्ट निकाल ले, देखो टी डी किसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते, पी डब्ल्यू पे। बी डी किसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते, एस डी पे, है ना। तो ये फॉर्मूला बना, राइट ना। अब बीजी जो इंटरेस्ट निकाला है किस पे, टी डी पे, तो बीजी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, राइट ना। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, याद हो गया, ओके। तो बहुत सिंपल था। अब इसके बेस पे हम लोग सम करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में आएगा। एंड वीडियो के लास्ट तक देखो। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलते सॉल्व करते सब। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन ए बिल ऑफ ₹4,000 to ₹40 ड्यू 6 मंथ दिया है, हैंस एट 9% पर एनम। सो क्वेश्चन में कितना दिया है, एच डी दिया है 4,000 to ₹40, राइट। 4,000 to ₹40, एन कितना दिया है, 6 मंथ दिया है, ओके। 6 मंथ मीन्स 6 डिवाइड बाई 12, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2 ईयर्स दिया है, राइट। एंड आर कितना दिया है, 9% दिया है पर एनम। अपने को क्या निकालना है, टी डी निकालना है, ओके। एंड बी डी निकालना है,
एंड बैंकर्स गेन निकालना है। ओके, तो ये मैंने निकाला है तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, बट फिर भी सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। ओके, रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट में कर रहे हैं। तो बी डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या रहेगा, एच डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। रिप्लेस कर देते जो भी दिया है, 4240 इंटू एन कितना दिया 1/2, आर कितना दिया है 9, ओके, डिवाइड बाय 100। ओके, तो अब ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नीचे कितना बचा 10, एंड इसको हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे इसको कितना होगा 212 होगा। इट मीन्स वी गेट 212 इंटू 9 डिवाइड बाय 10 मिला। तो 212 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 1908 मिलेगा डिवाइड बाय 10। इसका मतलब 190.8 मिला। ओके, बी डी अपने को आ गया। बी डी आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, तो बी जी का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी माइनस टी डी होता है, राइट ना। तो अपने को टी डी निकालना पड़ेगा पहले, तो टी डी नहीं दिया, टी डी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको इधर लेके आते हैं, तो बी जी प्लस टी डी हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिला, बी डी मिला, राइट ना। अब टी डी की जगह पे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ओके, एंड बी जी अपने को फाइंड आउट करना है, राइट ना। तो बी जी का फॉर्मूला क्या है, टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100 प्लस टी डी इक्वल टू बी डी, राइट ना। बी जी का फॉर्मूला मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, टी डी की जगह पे एक्स, तो क्या मिला, एक्स इंटू एन कितना दिया 1/2, आर कितना दिया 9 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इक्वल टू बी डी कितना आया 190.8 आया, राइट ना। सो हम लोग क्या करते हैं, इधर ये 2 क्या होगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी गेट 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 9x मिला, यहाँ पे कितना हो गया 200 हो गया, और प्लस एक्स इक्वल टू 190.8 डिवाइड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 200, ओके, प्लस 9 कितना हो जाएगा 209x डिवाइड बाय 200 आया, इक्वल टू 190.8 आया मिला। 200 जाके उधर मल्टीप्लाई, ये 209 आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 190.8 इंटू 200 डिवाइड बाय 209 आया। ओके, आप इसमें 1 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 19808 हो जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 209 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा 182.6। मेरी डिवीजन मैंने सिखाया है, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना, क्लियर। अब अपने को x मिल गया, x क्या था, टी डी था, राइट ना। x क्या था हमारा, टी डी था, तो टी डी मिल गया। हम लोग को क्या निकालना है, बी जी निकालना है अभी, राइट ना। तो बी जी का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया कि बी डी में से टी डी को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। बी डी कितना मिला था 190.8 और टी डी कितना मिला 182.6, तो माइनस कर दोगे आप तो आंसर कितना आएगा 8.2 आएगा। तो ये आपका बैंकर गेन भी आपको मिल गया। सिंपल था क्वेश्चन। ओके, फॉर फुल सॉल्यूशन आप पार्ट नंबर 4 ओके देख लेना, उसके अंदर मैंने सिखाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find face value of the bill. हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ओके, फेस वैल्यू। सो बिल ड्रॉ कभी हुआ, डेट ऑफ पीरियड क्या था, डेट ऑफ बिल। ओके, डेट ऑफ बिल क्या है 5th June है। ओके, कितने मंथ के लिए ड्रॉ किया था, पीरियड कितना दिया है, पीरियड कितना दिया है 6 मंथ। ओके, तो जून के अंदर 6 मंथ ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, दिसंबर मिलेगा, मीन्स 5th December। ओके, क्या मिलेगा 5th December। तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट। तो अपने को लीगल ड्यू डेट निकालना है, तो लीगल ड्यू डेट क्या रहेगा, इसके अंदर 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते तो 8th December हो जाएगा, राइट ना। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद आर कितना दिया है 5% पर एनम दिया है। अपने को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है कितना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है, 19th October दिया है। 19th October को बिल डिस्काउंट किया गया था। तो कैश वैल्यू कितना दिया है 43,500 दिया है। अपने को फेस वैल्यू निकालना है। समझा क्वेश्चन इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू अपने को पता नहीं तो इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच डी भी बोलते हैं, है ना। तो
ये निकालने के पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए आपको पहले मंथ काउंट करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके ओके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक अपन फाइंड आउट करते हैं ना। नंबर ऑफ डेज क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। ओके, सो डिस्काउंटिंग डेट क्या दिया है, अक्टूबर, राइट ना, अक्टूबर दिया है। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या है, दिसंबर। ओके, तो अक्टूबर में कहाँ तक लिया है, 19 के बाद कितना दिन बचता है अक्टूबर में, 12 दिन बचता है। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। दिसंबर में लीगल ड्यू डेट कितना दिया है, 8 दिया है ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। टोटल कर देंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, 50। मतलब टोटल कितने दिन पहले निकाल लिया, 50 दिन के पहले। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डेज हो जाएगा, राइट ना। तो 50 डेज को ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 50 डिवाइड बाई 365 ईयर हो गया, राइट। 50 डिवाइड बाई 365 ईयर हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, BD निकालना है, बैंकर डिस्काउंट निकालना है। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है, राइट, सब कुछ बताया। तो SD का फॉर्मूला BD का फॉर्मूला क्या होता है कि फेस वैल्यू में से CV को क्या करो, माइनस कर दो, तो ये मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिला, SD इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100। अब हम अपने पास फेस वैल्यू नहीं दिया, फेस वैल्यू मतलब SD, ओके, इसको हम लोग FV भी बोलते हैं। ओके, तो फेस वैल्यू को मैंने क्या लिया, X, तो यहाँ पे लिख देता हूँ X। CV दिया है 435,000, राइट ना। यहाँ पे क्या है X, N कितना आया 50 डिवाइड बाय 365, R क्वेश्चन में कितना दिया 5 दिया है, डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये 5 से क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 73। तो अपने को क्या मिला, X माइनस 43,500 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है X, ऊपर क्या बचा है 50, ये 73 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये जो 73 था डिवाइड में, तो डिवाइड में कहाँ नीचे आ जाएगा। ओके, तो नीचे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी जो इसको सॉल्व कर लेते पहला। 52 है ना, तो क्या मिला X माइनस 43,500, सिंपल है बहुत। X डिवाइड बाय 73 2 जा कितना होगा, 146 होगा, राइट ना। अभी 146 ये जो है, ये पार्ट हम लोग वो साइड लेके आते हैं, तो X माइनस X डिवाइड बाय 146, और ये 43,500 ये साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 146X माइनस X डिवाइड बाय 146, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सेम कॉपी पेस्ट किया, माइनस किया, कितना आया 145X हो गया, राइट ना। 146 इज इक्वल टू 43,500। अब ये 43,500, ये 146 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 145 आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको 5 के टेबल में कर लेंगे कैंसिल। ओके, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 8700 आएगा। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, 29 से क्या करो, डिवाइड कर लो, तो 43,800 आएगा। ओके, मीन्स आपका फेस वैल्यू कितना आया, SD, मतलब SD कितना आया, टोटल सम ड्यू कितना आया, 43,800 आया। ओके, सो MCQ देख लेते, रिवीजन हो जाएगा आपका। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर इज कॉल्ड, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। द पेमेंट डेट आफ्टर 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज नोन, 3 दिन एक्स्ट्रा कभी मिलता है, लीगल ड्यू डेट को बोलते हैं। सम ड्यू को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, राइट ना। क्वेश्चन में जैसे प्रिंसिपल को मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट और तो बोला था कि मैंने आपको 9,000 उधार दिया है, 10,000 आपको रिटर्न करना है, तो P को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट और। बैंकर गेन जो है इस सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मैंने आपको बताया बैंकर गेन किसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ट्रू डिस्काउंट पे निकालते हैं। मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। जब आपको बेसिक बता दिया तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। व्हेन ओनली वन डिस्काउंट, जब एक ही डिस्काउंट दिया रहेगा तो उसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा, तो इनवाइस प्राइस जो रहेगा उतना ही आपका नेट सेलिंग प्राइस रहेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया है, राइट ना। ओके, तो इनवाइस प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट सेलिंग प्राइस रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट ऑर्थ क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट। ये आपको मैंने सब बेसिक में बता दिया है, सिंपल सा सॉल्व हो गया।